यह हम लोगों का दूसरा क्लास होगा, दूसरा कक्षा होगा, दूसरा लेक्चर होगा आप लोगों के कक्षा 6 के नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक्स के अध्याय 4 का, जिसमें हम लोग गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, सरकार की बात कर रहे हैं। मैंने पिछली कक्षा में आप लोगों को बताया था कि कैसे सरकार का अर्थ हमारे समाज में रहता है, कैसे सरकार जो है हमारे समाज के लिए एक अर्थ रखता है। सरकार का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, सरकार और गवर्नमेंट कंसेप्ट की उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों हुई, इन सारे चीजों को यानी कि कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट को यानी कि सरकार की धारणा अवधारणा को हम लोगों ने पिछली कक्षा में यानी कि इसके कक्षा संख्या 1 में जाना और समझा। अब मैं इस कक्षा को आगे बढ़ाता हूं और चूंकि हम लोग पिछली कक्षा का लास्ट टॉपिक नीड ऑफ द गवर्नमेंट पढ़ रहे थे, जहां पर हम लोगों ने देखा था कि सरकार की जरूरत क्यों पड़ती है, क्या गवर्नमेंट की आवश्यकता है या फिर गवर्नमेंट से हम लोगों को कौन कौन सी आवश्यकता होती है, कौन कौन से नीड का फुलफिलमेंट होता है, आखिर सरकार की जरूरत पड़ती है तो पड़ती क्यों है। तो जिसमें हम लोगों ने 5 पॉइंट्स देखे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि डिफेंस ऑफ द कंट्री के लिए सरकार की जरूरत होती है, तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सरकार की जरूरत होती है, तो सरकार हमें जस्टिस इंश्योर कराता है, तो सरकार टैक्स कलेक्ट करके हमारे ऊपर यानी कि हमारे विकास के लिए कार्य करता है, तो अदर वेलफेयर वर्क्स जो हैं, अदर जो अन्य जनहित कार्य जो हैं, जो अन्य जो वो सारे कार्य जो जनता के लिए होते हैं, इन सारे चीजों का जो जिम्मेवारी है, इन सारे चीजों की जो जवाबदेही है वो सरकार की होती है। इसीलिए सरकार का फॉर्मेशन यानी कि गवर्नमेंट का फॉर्मेशन सरकार हम लोग बनाते हैं, फॉर्म करते हैं। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहां पर, जो कि आप लोग पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार पृष्ठ संख्या 121 पर देख रहे हैं सामने स्मार्ट बोर्ड पर, और ये आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। पृष्ठ संख्या 121 चैप्टर 4 सिविक्स नागरिक शास्त्र। तो हम लोग थे पिछले बार वेलफेयर वर्क यानी कि सरकार जो है वो वेलफेयर वर्क करने की जिम्मेवारी रखती है, उन्हें जिम्मेदार बनना पड़ता है ताकि वो वेलफेयर वर्क करे और वेलफेयर वर्क करके लोगों को एम्प्लॉयमेंट, रोड, ट्रांसपोर्ट, स्कूल फैसिलिटीज वगैरह दे। ये सब हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात की थी। इसके आगे बिसाइड टुडे द गवर्नमेंट लॉन्चेस सेवरल प्रोग्राम फॉर वेलफेयर ऑफ द पुअर पीपल। इसके साथ साथ इसके अलावा यानी कि जो नौकरी देना, सड़क बनाना, स्कूल खोलना, विद्यालय खोलना, अस्पताल खोलना, यातायात को दुरुस्त करना, मजबूत करना, रोड, रेल नेटवर्क, एयर नेटवर्क को मजबूत करना, इन सब के साथ साथ सरकार जो है गरीब लोगों को यानी कि आर्थिक रूप से जो गरीब लोग हैं उनके उत्थान के लिए भी समय समय पर अन्य बहुत सारे कार्य करती रहती है, ताकि जो आर्थिक रूप से असक्षम लोग हैं वो लोग आगे बढ़ सके, सक्षम हो सके और अपने आप को मजबूत कर सके। दिस पिक्चर कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द गवर्नमेंट। यहां पर 6 पिक्चर है जिससे समझा जा सकता है कि सरकार की आवश्यकता क्यों पड़ती है। कहीं पर ट्रेन चल रहा है तो कहीं पर कुछ का चीज दिख रहा है, तो कहीं पर आपको विद्यालय की तस्वीर दिख रही है, तो कहीं पर डिफेंस की बात हो रही है, तो कहीं पर यातायात का तस्वीर चित्र दिखाने में यह काफी है कि सरकार की जरूरत क्यों पड़ती है। तो एक अस्पताल भी यह बताने में पर्याप्त है कि सरकार जो है आखिर होती तो होती क्यों है और हम लोगों को इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। जो हम लोगों ने नीड ऑफ द गवर्नमेंट देखा वो इस 6 पिक्चर में निचोड़ आ जाता है कि ये जो सरकार है ये इन सारी चीजों के लिए कार्य करती है, इसके अलावा भी कार्य करती है। हम लोगों ने 5-6 टॉपिक देखे हैं, 5-6 पॉइंट देखे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे वर्क हैं जो कि सरकार को, अंग्रेजी में गवर्नमेंट को करनी पड़ती है और करनी होती है, उसके लिए उसको जिम्मेदार होना पड़ता है। यहां पर आगे लिखा हुआ है कि सरकार के 3 ऑर्गन होते हैं, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, 3 अंग होते हैं। 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के 3 अंग होते हैं। एक लेजिस्लेचर होता है जिसको लेजिस्लेटिव कह सकते हैं, एक एग्जीक्यूटिव होता है और एक जुडिशियरी होता है। हालांकि यहां पर चौथा भी होता है जिसको यहां पर नहीं लिखा हुआ है, वो मीडिया होता है। तो
सरकार के तीन लेजिस्लेचर जो यहाँ पर तीन जो ऑर्गन है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। ये सरकार के तीन ऑर्गन है, लेकिन अगर इसमें हम लोग मीडिया को जोड़ देते हैं तो वो सरकार के साथ साथ लोकतंत्र का चार ऑर्गन यानी कि चार पिलर हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर इन तीन ऑर्गन की बात करते हैं, तो यहाँ पर तीन ऑर्गन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। ये तीन ऑर्गन होते हैं सरकार के, जो कि हम लोग आगे चलकर देखेंगे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी यानी कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका होता क्या है। न्यायपालिका का कार्य क्या होता है, जुडिशियरी यानी कि न्यायपालिका का कार्य क्या होता है, यह हम लोग देखेंगे। तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को भी हम लोग साथ साथ देखेंगे, जहां पर हम लोग देखेंगे कार्यपालिका और विधायिका क्या कार्य करता है। विधायिका को अंग्रेजी में लेजिस्लेचर कहते हैं और कार्यपालिका को अंग्रेजी में एग्जीक्यूटिव कहते हैं। लेजिस्लेचर को हिंदी में हम लोग विधायिका कहते हैं और विधायिका वो प्रणाली होता है, वो ऑर्गन होता है, वह अंग होता है सरकार का, गवर्नमेंट का, जो कि कानून को बनाने और बदलने का हैसियत रखता है, का क्षमता रखता है। यानी कि विधायिका जो है वो विधायक शब्द से निकला हुआ है। लेजिस्लेचर जो है, लेजिस्लेटिव जो है, ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होते हैं, जो विधायक होते हैं, उसी शब्द से निकला हुआ है, जिसका अर्थ ये होता है कि ये वो लोग होते हैं, सरकार के वो ऑर्गन होते हैं, वो अंग होते हैं जो कि किसी भी कानून को बना सकते हैं, बदल सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय संविधान के अंतर्गत। जबकि एग्जीक्यूटिव जो है ये इंप्लीमेंट करना यानी कि लागू करना और उसमें अमेंड करना, बदलाव करना, इन सारे चीजों की क्षमता रखता है। तो न्यायपालिका, जुडिशियरी न्याय के प्रति यानी कि जस्टिस जो है उसको सुनिश्चित करने का कार्य करता है। जब हम लोग इन तीनों चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे, जहां पर जिस चैप्टर में आप लोग को देखना है वहां पर हम लोग समझेंगे पूरे डिटेल में। इसके साथ साथ हम लोग मीडिया को भी जानेंगे कि मीडिया जो है आखिर ये फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों कहलाता है और डेमोक्रेसी क्या होता है और गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी में क्या अंतर है, क्या दोनों अलग है या साथ है। तो ये सब हम लोग आगे देखेंगे। चूंकि यह हम लोग का अध्याय जो है ये गवर्नमेंट है यानी कि सरकार को जानना है, तो यहां पर बस इतना जान लेते हैं कि थ्री ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट होता है, एक लेजिस्लेचर होता है, एक एग्जीक्यूटिव होता है, एक जुडिशियरी होता है। लेजिस्लेचर, विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका और जुडिशियरी न्यायपालिका। न्याय करना जुडिशियरी का काम है, कार्यपालिका यानी कि उसको इंप्लीमेंट करना, बहुत सारे नियम कानून को इंप्लीमेंट करना, अमेंड करना यानी कि बदलाव करना, चेंजेज करना। जबकि लेजिस्लेचर जो है ये विधायिका होता है जो रूल और रेगुलेशन को बनाने और तोड़ने ममोड़ने यानी कि अमेंड करने के लिए जिम्मेवार होता है। इधर दिख रहा है थ्री लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ये तो थ्री ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है, ये थ्री लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है सरकार के अंग, यहां पर है लेवल ऑफ गवर्नमेंट यानी कि सरकार के स्तर, कितने स्तर पे सरकार कार्य करती है। चूंकि हम लोग भारत की बात कर रहे हैं तो भारत के अनुसार ही ये सारा पुस्तक में लिखा हुआ है, क्योंकि हम लोग अपने नेशन की बात कर रहे हैं। तो थ्री लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के तीन स्तर होते हैं। सबसे ऊपर के स्तर को हम लोग सेंट्रल यानी कि केंद्रीय कहते हैं। स्टेट दूसरा होता है जिसको हम लोग राजकीय कहते हैं या राज्य वाला कहते हैं, और तीसरा लोकल होता है यानी कि स्थानीय होता है। सेंट्रल जो है ये स्टेट और लोकल दोनों के ऊपर होता है, यानी कि सेंट्रल जो है अगर देश की बात करें तो पूरे देश का एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, जबकि स्टेट एक राज्य के की सरकार को हम लोग स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। और राज्य से भी नीचे जिला, पंचायत, इन सारे चीजों की बात करेंगे, वार्ड की बात करेंगे, तो वहां पर जो सरकार फॉर्म होती है, सरकार कार्य करती है, उसको हम लोग लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, स्थानीय सरकार कहते हैं। यानी कि स्थानीय जो है ये पंचायत, वार्ड, जिला, इन सारे जगहों तक सीमित होता है। जब इससे ज्यादा ऊपर स्टेट तक जाता है तो वो स्टेट यानी कि चीफ मिनिस्टर वाले कंसेप्ट में चला जाता है, मुख्यमंत्री वाले कंसेप्ट और राज्यपाल वाले कंसेप्ट में चला जाता है, जो हम लोग जानेंगे ये क्या क्या होता है जब जानना होगा।
और सेंट्रल में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सारे चीजों का कंसेप्ट आ जाता है। यानी कि अगर देश की बात करें, नेशन की बात करें, कंट्री की बात करें, तो सेंट्रल का मतलब है जो सबसे ऊपर, यानी कि जहां पर पीएम प्रेसिडेंट का कंसेप्ट है वो सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है। स्टेट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में गवर्नर यानी कि राज्यपाल और चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री, इन सब लोगों का कंसेप्ट होता है। जबकि लोकल में वार्ड पार्षद या फिर आते हैं तो पंचायत की बात कर लेते हैं। इन सारे जगहों पर जो मुखिया, इन सारे चीजों का जो कंसेप्ट होता है, यह लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट यानी कि सबसे नीचे वाले लेवल ऑफ गवर्नमेंट की बात होती है। यहाँ पर ऊपर नीचे का मतलब है क्षेत्र के हिसाब से, पद के क्षेत्र के हिसाब से पद है, इंसानियत के हिसाब से ऊपर और नीचे नहीं है। 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। अगर ये लोकल है तो इसका क्षेत्र जो है वो स्टेट से कम है, और अगर ये स्टेट है तो इसका क्षेत्र जो है वो लोकल से ज्यादा और सेंट्रल से कम है। यानी कि यही 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं जो कि हम लोगों ने समझा और जाना कि आखिर जो गवर्नमेंट होते हैं वो कितने स्तर पे, यानी कि जो सरकार होती है वो कितने स्तर पर कार्य करती है, या फिर उसके स्तर कौन कौन से होते हैं। यहां पर हम लोगों ने ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट भी देखा, जहां पर लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव की बात हम लोगों ने की। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पृष्ठ संख्या 122 पर और देखते हैं यहां पर जो लिखा हुआ है, सबसे ऊपर लिखा हुआ है यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, वही जो पहले लिखा हुआ था। सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, केंद्रीय सरकार। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राजकीय सरकार और या राज्य सरकार, और लोकल गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय सरकार, यानी कि वार्ड से लेकर पंचायत मुखिया से लेकर वार्ड पार्षद, इन सारे चीजों का कंसेप्ट आता है जो कि हम लोगों ने समझा। यह चित्र है जहां पर दिखाया जा रहा है भारत का मानचित्र और दिल्ली को दर्शाया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है। यहां पर दिल्ली और नई दिल्ली 2 कंसेप्ट आता है। हालांकि इस पर आप लोगों को एक पूरा चैप्टर ही पढ़ना है, एक पूरा अध्याय ही पढ़ना है, गोइंग अराउंड दिल्ली, ये सारा चीज है, वो आप लोगों को कक्षा 5 में ही पढ़ना था। तो यहां पर हम लोग जो दिल्ली और नई दिल्ली का कंसेप्ट आता है, यहां पर ध्यान देने वाली चीज ये है कि दिल्ली जो है वो एक यूनियन टेरिटरी है, यानी कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है यह हम लोग अलग से जानेंगे, बस यहां पर यह जान लेते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्य 2 ऐसे जगह होते हैं, 2 ऐसे क्षेत्र होते हैं जो कंबाइन करके, यानी कि राज्य, बहुत सारे राज्य और बहुत सारे केंद्र शासित प्रदेश मिलते हैं तो एक देश का फॉर्मेशन होता है। केंद्र शासित प्रदेश में लोकल गवर्नमेंट यानी कि वहां पर मुख्यमंत्री, राज्यपाल का कंसेप्ट नहीं होता है, जबकि राज्य में राज्यपाल और मुख्यमंत्री होते हैं। केंद्र शासित प्रदेश उन सारे जगहों को बनाया जाता है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अस्थिर हैं, यानी कि अनस्टेबल हैं। जिसमें दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली भी एक अनस्टेबल के तौर पे, अनस्टेबिलिटी के तौर पे देखा जाता है। दिल्ली को भी एक अनस्टेबल प्लेस देखा जाता है भारत के परिदृश्य में। है तो ये बीच में, ना तो ये किसी देश के साथ बॉर्डर सीमा ले रहा है, ना तो यहाँ पर आतंकवाद और नक्सलवाद की बात है, लेकिन फिर भी दिल्ली को हम लोगों ने केंद्र शासित प्रदेश बनाकर रखा है। इसके बहुत सारे कारण हैं, अलग अलग कारण है, लेकिन मुख्य कारण यह है कि दिल्ली जो है वो भारत की भी राजधानी है, और दिल्ली का एक जिला न्यू दिल्ली जो है, यानी कि दिल्ली का एक जिला न्यू दिल्ली जो है वो भारत की भी राजधानी है, और दिल्ली जो है अपने आप में एक यूनियन टेरिटरी है जिसकी राजधानी न्यू दिल्ली है। यानी कि दिल्ली जो है एक यूनियन टेरिटरी भी है, और दिल्ली में आने वाला एक जिला नई दिल्ली जो है यह दिल्ली की भी राजधानी है और यह भारत की भी राजधानी है। तो चूंकि यहां पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और सीएम ऑफ दिल्ली, इन दोनों का रहना होता है, इन दोनों का यहीं पर कार्यालय और सारा कुछ होता है, तो इसके कारण से आपस में क्लैश ना हो और बहुत सारे पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस ना हो, जिसके कारण से दिल्ली को हम लोगों ने केंद्र शासित प्रदेश बनाकर रखा है। मैंने पहले बोला था कि केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं होता, लेकिन अभी कह रहे हैं कि केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री है, इसीलिए यह यूनियन टेरिटरी है। तो
ऐसा दो उदाहरण है भारत में, एक पुडुचेरी और एक दिल्ली, जो केंद्र शासित प्रदेश रहने के साथ साथ रहने के बावजूद यहां पर चीफ मिनिस्टर वाला चुनाव होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली यहां पर अपनी है। तो ये दो अपवाद हैं, ये दो एक्सेप्शन हैं जहां पर चुनाव होते हैं और चीफ मिनिस्टर होता है। तो ये सारी चीजें हैं, यहां पर डिबेट की बात है, यहां पर वाद विवाद की बात है, चर्चा की बात है कि आखिर या तो आप इसको पूरा स्टेट बना दो या फिर यहां पर मुख्यमंत्री हटा दो, चाहे वो दिल्ली की बात हो चाहे वो पुडुचेरी की बात हो। तो ये दोनों जगह पर अभी है, लेकिन जो है सो कंसेप्ट वो यही है कि दिल्ली में दो सरकार का कार्यालय है, इसके कारण से एक बहुत बड़ा कारण बनता है, और भी बहुत सारे कारण है कि दिल्ली जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है। और इस चित्र में आप देख रहे हैं दिल्ली भारत में कहां पर है। यह पूरा चित्र है जिसमें आप भारत के सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को देख सकते हैं, उसके राजधानी के नाम के साथ, राजधानी के नाम के सहित। और इसके साथ आप भारत की चौहद्दी भी देख सकते हैं कि एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, तो एक तरफ अरब सागर है, तो एक तरफ हिंद महासागर प्रशांत महासागर है, तो एक तरफ हिमालय द ग्रेट हिमालय है। इन सारे चीजों को इन दो चित्रों के माध्यम से देखा जा सकता है। पहला चित्र भारत का मानचित्र है जिसमें दिल्ली दिखाया गया है, यानी कि राजधानी वाला एरिया, और दूसरा जो है जिसमें सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दर्शाए गए हैं। आगे, A government consists of three organ, legislative, executive and judiciary। हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया कि एक सरकार के तीन अंग होते हैं, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव। द लेजिस्लेचर मेक द लॉ, जो लेजिस्लेटिव होते हैं वो कानून बनाते हैं, द एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट द लॉ, एग्जीक्यूटिव जो है उसको लागू करते हैं, उसको इंप्लीमेंट करते हैं, एंड जुडिशियरी सेटल द डिस्प्यूट, और जो जुडिशियरी होता है वह आपस में जो वाद विवाद होता है, जो झगड़े होते हैं या फिर जो असमंजस होता है, उन सारे चीजों को ठीक करना, उन सारे चीजों को सेटल करने का कार्य करती है। यानी कि जो लेजिस्लेचर होता है, जो लेजिस्लेटिव होता है, जो विधायिका होता है, वह कानून बनाने का कार्य करता है। जो एग्जीक्यूटिव, जो कार्यपालिका कार्यकारिणी होता है, वो कानून को लागू करने का कार्य करता है, और कानून के तहत सारा कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है उस पर न्याय संगत कार्य करने का काम जुडिशियरी करता है। वहां पर न्यायपालिका की बात आती है। आगे, लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया एट द यूनियन लेवल इज पार्लियामेंट। लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया एट द यूनियन लेवल, जब लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया की बात करते हैं, चूंकि लेजिस्लेटिव की बात हम लोगों ने बोली तो हम लोगों ने देखा कि लेजिस्लेटिव का हिंदी जो है वो विधायिका होता है। और अगर गवर्नमेंट की बात करें, अगर राजनीति की बात करें, अगर पॉलिटिक्स की बात करें, तो विधायक जो होते हैं वो राज्य में होते हैं, और जो विधायक केंद्र के होते हैं उसको सांसद कहते हैं। तो यहां पर बात तो लेजिस्लेचर की आ रही है, बात तो विधायिका की आ रही है, लेकिन यहां पर सांसद का भी यहां पर जो कंसेप्ट है इसी विधायिका में इंक्लूड है। इसका मतलब यह नहीं है कि विधायिका का मतलब सिर्फ विधायक है। इस शब्द विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर में विधायक प्लस सांसद दोनों इंक्लूड हैं, सब इसमें मिले हुए हैं। और यही कहा जा रहा है यहां पर कि लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया एट द यूनियन लेवल इज पार्लियामेंट। वो लेजिस्लेचर जो कि भारत स्तर पर यानी कि देश स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर बनता है, कार्य करता है, उसको हम लोग संसद कहते हैं, अंग्रेजी में पार्लियामेंट कहते हैं। और यहां पर जो लोग रहते हैं या फिर जो लेजिस्लेटिव लोग यहां पर रहते हैं उनको हम लोग एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हिंदी में सांसद कहते हैं। और यही राज्य में एमएलए कहलाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाते हैं, यानी कि विधायक कहलाते हैं। तो वही कहा जा रहा है लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया एट द यूनियन लेवल इज पार्लियामेंट। वो लेजिस्लेचर जो कि भारत में केंद्रीय स्तर पर कार्य करता है उसको हम लोग संसद कहते हैं, अंग्रेजी में पार्लियामेंट कहते हैं। इट मेक लॉ फॉर द नेशन, यह देश के लिए कानून बनाने का कार्य करता है, भारत के लिए कानून बनाने का कार्य करता है। चूंकि हम लोग भारत की बात कर रहे हैं, भारत हमारा देश है। द एग्जीक्यूटिव एट सेंट्रल लेवल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर। जो एग्जीक्यूटिव जो सेंट्रल लेवल पे कार्य करता है, यहां पे तो लेजिस्लेचर की बात हो गई, अब एग्जीक्यूटिव यानी कि जो इंप्लीमेंट करेगा, कानून तो बन गए,
अब इंप्लीमेंट कौन करेगा, हस्ताक्षर किसके होंगे, किसके द्वारा लागू किया जाएगा, करवाया जाएगा। तो वहां पर जो एग्जीक्यूटिव एट द सेंट्रल लेवल, जो देश स्तर पर जो एग्जीक्यूटिव जो कार्य करता है, उसको हम लोग राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री कहते हैं। यानी कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर जो है ये कंबाइन होकर सेंट्रल लेवल पर एग्जीक्यूटिव फॉर्म करते हैं, कार्यपालिका यानी कि कार्यकारिणी बनाते हैं। द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव इज टू इन्फोर्स द लॉ। पहले ही हम लोगों ने देखा था कि जो फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव है, यानी कि जो कार्यकारिणी, कार्यपालिका का जो कार्य है वो क्या है, तो लॉ को एग्जीक्यूट करना, लॉ को इन्फोर्स करना, लॉ को लागू करना, कानून को इंप्लीमेंट करना। आगे, जुडिशियरी एट द टॉप लेवल दैट इज सुप्रीम कोर्ट पनिशेज द लॉ ब्रेकर। और जो न्यायपालिका, जो सर्वोच्च न्यायपालिका जो भारत की है, न्यायपालिका का कार्य हम लोगों ने पहले ही देखा था, समझा था कि न्यायपालिका न्याय देने का और न्याय दिलाने का कार्य करती है। अगर लोग जो हैं वो संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार न चले तो फिर वहां पर जो नेसेसरी करेक्टिव एक्शन लिया जाता है वो जो है वो न्यायपालिका के अंतर्गत आता है। और भारत का सबसे बड़ा न्यायपालिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, जो यहां पर लिखा हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जो जुडिशियरी एट द टॉप लेवल है, सबसे ऊपर है, सर्वोच्च है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, सबसे ऊपर है। और इट पनिशेज द लॉ ब्रेकर, और जो लोग कानून तोड़ते हैं सुप्रीम कोर्ट उनको तोड़ने यानी कि उनको रोकने का कार्य करता है, उनको बताने का कार्य करता है कि आप संविधान से हट रहे हैं, संवैधानिक कानून से हट रहे हैं, तो आपको अब ऐसे होना चाहिए, और पनिशमेंट और ये सारा चीज की बात यहां पर आती है। तो इस कक्षा में हम लोग इतना ही रखते हैं। जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो हम लोग इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे और उन सारे चीजों की जो कि आप लोगों को गवर्नमेंट अध्याय यानी कि इस अध्याय नागरिक शास्त्र का चैप्टर नंबर 4 में आप लोगों को पढ़ना है, जिसमें हम लोग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करेंगे, पंचायत घर की बात करेंगे, बिल्डिंग ऑफ जुडिशियरी की बात करेंगे और भी बहुत सारी चीजों की बात करेंगे। तो इस कक्षा में इतना ही, फिर हम लोग अगले कक्षा में इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे।